अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज भी मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, ये मेरा व्लॉग स्टार्टिंग के रोज़ों का है, लेकिन बीच में मैंने न्यू रेसिपीज़ ट्राई करी थी तो इस वजह से व्लॉग आगे पीछे हो गया। लेकिन यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्टिंग के रोज़ों का है। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह। रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ अपनी बातें। सबसे पहले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगी। जैसा कि आज 24वां रोज़ा है, मैं 24वें रोज़े को ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और 24वीं सहरी में जो न्यूज़ सुनने को और देखने को मिली है, जो आरजे मॉल के पास हुआ है एक्सीडेंट, बेइंतहा अफसोस, बेइंतहा अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ये बात करना चाहती हूँ कि भाई लोगों को ज़रूरत क्या पड़ी है इतनी रात को। आई एम वेरी सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कि लोगों को इतनी रात को रोडों पर उछल कूद करने की, बलबलाने की क्या ज़रूरत है, घूमने फिरने की क्या ज़रूरत है। ईद की शॉपिंग नहीं हो गई है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गई है भाई। ईद की शॉपिंग मैं कहती हूँ तब बनती है, इतनी धूमधाम से ईद की शॉपिंग करना तब बनता है जब आप अच्छे तरीके से खुलूसी नीयत के साथ पूरे रोज़े रखें, पूरे खुलूसी नीयत के साथ अच्छे तरीके से नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें पूरा महीना रमज़ान की। तो मैं कहती हूँ ईद की इतनी शॉपिंग धूमधाम से, धूम धड़क्के से ईद की शॉपिंग करना बनता है। रोज़े रखकर पूरा दिन आप सोए पड़े हैं, ना फजर का कुछ अता पता नमाज का, ना जोहर का पता, ना ईशा का पता। तो किस बात की ईद की तैयारी, किस बात की ईद की इतनी ज़ोर शोर की तैयारियां हो रही हैं? और ईद की इतनी तैयारी करके ईद पे 3 दिन करते क्या हैं? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, तैयार होकर सिर्फ सेल्फियाँ बनेंगी, टिकटॉकें बनेंगी, अल्लाह ताला की खुल्ला नाफरमानी होगी। तो कि ये इस चीज़ की ईद की तैयारियां हो रही हैं कि रमज़ान के महीने को हमने एंटरटेनमेंट का फेस्टिवल बना लिया, खाने पीने का, घूमने फिरने का, सैर सपाटों का, इफ्तार पार्टियों का, पूरी रात बाहर गुजारने का एंटरटेनमेंट का फेस्टिवल बना लिया हमने रमज़ान को। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह। और फिर जाकर ईद पर हम जो है वो खुल्ला अल्लाह ताला की और मज़ीद रमज़ान में तो कर ही रहे हैं। रमज़ान में हम लोग रोज़े क्या रख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, इतनी मजबूरी में हम तो रोज़े रख रहे हैं रमज़ान में। या हबीबी या शफीई या रसूल। रोज़े क्या रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फाके चल रहे हैं, क्योंकि आप पूरा दिन भूखे हैं, आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी, आप इबादत नहीं कर रहे, ये रोज़ा नहीं कहलाएगा। आप रोज़ा रखकर पूरा दिन पड़े हुए सो रहे हैं 3 4 बजे तक, ये रोज़ा नहीं कहलाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये फाका कहलाएगा। अगर आप पूरी नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, अच्छे से इबादत नहीं कर रहे, ये रोज़ा नहीं कहलाएगा, ये फाका कहलाएगा। दूसरी बात ये कि क्या कहा जाता है कि जब हम 12-13 घंटे का, 14-15 घंटे का जब हम फास्ट रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में पूरे साल जो कैंसर के जर्म्स पैदा होते हैं ना, उनकी ग्रोथ होती है। तो जब हम 12-13 घंटे का, 14-15 घंटे का जब हम रोज़ा रखते हैं ना, तो वो कैंसर के जो जर्म्स होते हैं उसको ख़त्म करता है। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह। तो जब 12-13, 14-15 घंटे हम एक तो रोज़ा रख रहे हैं कि उससे कैंसर के जर्म्स जो है वो ख़त्म होते हैं, और फिर 12-13, 14-15 घंटे के बाद जब हम इफ्तार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वही चीज़ें, जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा, क्लब सैंडविच, जितनी भी मतलब जंक फूड, फास्ट फूड है वो, और तली हुई फ्राइड चीज़ें हम लोग ठूस के खा लेते हैं। तो कहाँ से फिर जो है ना हमारी बॉडी जो है वो ऐसे जर्म्स से, ऐसे बैक्टीरिया से क्लीन होगी? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं रोज़ाना देखती हूँ इतनी शॉपिंग करके लोग आ रहे होते हैं। एक तो इफ्तार में भी माशाल्लाह से इतना कुछ खाना पीना चाहिए होता है लोगों को, आवाम को, और फिर उसके बाद भी माशाल्लाह भाई, उसके बाद भी ऐसे मैं अपने घर के बाहर जो मेरा पूरी फूड स्ट्रीट है, हर शॉप पर इतना मुझे रश नज़र आ रहा होता है, इतना क्राउड होता है, मुझे इतनी हैरानगी होती है देखकर लोगों को
कैसे मतलब हम लोग कर लेते हैं। हम लोग ये नहीं कि रमज़ान का इतना बाबरकत महीना आया है, सबसे पहले तो उसमें रोज़े अच्छी तरीके से रखें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें और फिर इन चीज़ों को फॉलो करें कि हम ऐसी चीज़ें ना खाएं पिएं। फिर दूसरी बात ये कि हम लोग इशा की नमाज़ें क़ज़ा करके छोड़कर तरावियाँ छोड़कर बाज़ारों में बीवी बच्चों को लेकर ऐसे घूम फिर रहे हैं मर्द हजरात, जैसे कि बहुत फ़र्ज़ है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बीवियाँ फिर खून ना पी जाएंगी अपने अपने शौहरों का अगर ईद की अच्छी से अच्छी शॉपिंग ना करवाई। मर्द भी तो मजबूर हैं। सबसे पहले तो पाबंदी लगनी चाहिए कि इफ़्तार के बाद बाज़ार खुलने ही नहीं चाहिए। बाज़ार दोपहर 12 बजे से खुलें इफ़्तार तक, और इफ़्तार के बाद बाज़ार खुलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पूरे 29-30 रोज़ा तरावी होती है या 27 रोज़ा तरावी होती है। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आफ्टर इफ़्तार जो ये बाज़ार खुल रहे हैं ना पूरी पूरी रात तक, सबसे पहले तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी। अब जो मिलीनियम मॉल के पास, आरजे मॉल के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जो कंडीशन बताई जा रही है तो बेइंतहा अफसोस हो रहा है। लेकिन बस क्या करें, हमारी आवाम को सुकून ही नहीं है, लोगों को सुकून ही नहीं है कि टाइम से बाज़ार जाके टाइम से शॉपिंग करके घर में आकर बैठ जाएं। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा होता कि पूरे पूरे रमज़ान जो है ना वो क्या शॉपिंग करनी होती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा होता। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी से पहले भी और अब शादी के बाद भी रमज़ान से पहले पहले शॉपिंग कर लेती हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं रमज़ान की रातों में या रमज़ान के दिनों में बाज़ार का कोई एक हाथ भी चक्कर लगाऊँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है, दिल ही नहीं करता है फालतू घर से बाहर निकलने को। और दूसरी बात ये कि रमज़ान के बाबरकत महीने में जो इस नंबर वन यूट्यूबर फेमस हुआ हुआ है रजब भट्ट, इसने क्या सही का फितना फैलाया है। पूरा रमज़ान लोगों को पागल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। जिस दिन से इसका ड्रामा स्टार्ट हुआ है, मैं उस दिन से अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ ड्रामा ड्रामा ड्रामा। ये शख्स इतना गिरा हुआ है कि ये व्यूज़ की खातिर ना बहुत कुछ कर सकता है। ये क्या कुछ नहीं कर सकता, इसकी हम लोगों की सोच है। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि ड्रामा है। इसकी बीवी, इसका साला सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा। और अभी देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर न्यूज़ आ जाएगी कि पैचअप हो गया है, कोई डिवोर्स नहीं हो रही। वो ईमान भी इसके साथ पूरे पूरे ड्रामे में शरीक थी। पूरा का पूरा ड्रामा हो रहा था, क्योंकि डिवोर्स पेपर की सिर्फ आधा पेज दिखा दिया। पता नहीं वो डिवोर्स पेपर था कि वो कोई एग्रीमेंट था, बस वो उसके ऊपर हाथ रखकर दिखा दिए। ऊपर से किसी को भी टाइटल दिखाया कि ये डाइवोर्स पेपर है, या कुछ को खुल्लम खुल्ला सबको कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ा जा रहा है कि आखिर वो लिखा हुआ क्या है। टोटल ड्रामा। जिस दिन से इसने ये फितना फैलाना स्टार्ट किया है ना, उस दिन से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ ये ड्रामा आए दिन कोई ना कोई ड्रामा ये करता रहता है। ये बंदा सर से पाँव तक टोटल ड्रामा है। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि। इंतहा का बदतमीज़ इंसान। मुझे ये तब से बुरा लगने लगा, इसने एक व्लॉग में, एक नहीं ये बहुत सारे व्लॉग्स में कर चुका है। अपनी माँ का इसने मजाक में गला पकड़ा था, और ये अपने दोस्तों को जिस तरीके से बदतमीज़ी से मारता है, लाते मारता है। इंतहा का बदतमीज़ इंसान। इसके सारे दोस्त फिर तमीज़दार हैं, लेकिन इंतहा का और सबसे घटिया और बदतमीज़ इंसान ना ये है रजब भट्ट, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये इसकी अपनी हरकतों की वजह से, और ये टोटल ड्रामा करके इसने पूरे रमज़ान के महीने में इतना फितना फैलाया है, लोगों को इतना पागल बनाया है। और आवाम भी हमारी इतनी पागल, जो इसके बारे में जो है ना वो इतना सीरियस होकर बैठ गई, इसको इतना सीरियस लेकर बैठ गई। ये शुरू दिन से मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि ड्रामा, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा। वो ईमान भी इसके साथ ड्रामा। इसके एक व्लॉग में इसने क्या करी हरकत, कहीं पे ये लोग सब डिनर पे गए हुए थे, कोई दावत थी, क्या थी, सर्दियों का था वो व्लॉग। इसने सबके सामने, भरी टेबल पे, सबके सामने अपनी बीवी से जिस बदतमीज़ी से बात करी थी ना, उठ खड़े होके सलाम कर तू मुझे, उठ। इतना मुझे घटिया इंसान लगा था, इतना घटिया इंसान लगा था। जो आदमी, सॉरी औरत कह रही हूँ, जो मर्द, जो आदमी व्लॉग्स में
यूट्यूब पर पूरी दुनिया के सामने अपने माँ बाप की, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना घटिया इंसान होगा। يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله मेरा रमज़ान बहुत टफ गुज़र रहा है। रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। प्रीवियस व्लॉग में भी बोल चुकी हूँ, रोज़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरी रूटीन बहुत टफ हो गई है। लिटरली मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फूट फूट कर रहूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड की फ़रमाइशें इतनी बढ़ गई हैं। रमज़ान के महीने में सहरी की अलग उनकी फ़रमाइशें कि उनको क्या कुछ खाना है सहरी में, क्या जो वो फ़रमाइशें डिमांड्स कर रहे हैं। और इफ़्तार में तो और भी माशाल्लाह इतनी उनकी फ़रमाइशें। पूरा महीना मेरे हस्बैंड ने किसी एक इफ़्तार पर भी मुझ पर रहम नहीं खाया कि मुझे इफ़्तारी से छुट्टी मिल जाती और बाहर से ही इफ़्तारी आ जाती। पूरा रमज़ान माशाल्लाह से एक दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله हर साल रमज़ान के महीने में मुझे इतना गुस्सा आता है, इस वजह से नहीं कि रमज़ान से मुझे के महीने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरी काम की रूटीन इतनी टफ हो जाती है ना, उसकी वजह से मुझे हर साल रमज़ान में इतना गुस्सा आता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पूरा महीना मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया। मैं शुरू रमज़ान से ही दुआएं कर रही थी और अपने ऊपर पढ़ के दम कर रही थी, और अल्लाह ताला से मैं बार बार यही बोल रही थी कि इंशाअल्लाह इस साल रमज़ान में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे गुस्सा ना आए। और शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई मैंने ऐसा किया। पूरा महीना गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कंट्रोल मैंने बहुत किया। और इस साल रमज़ान में बस मैंने बहुत कंट्रोल किया है अपने आप पर कि मैंने इस साल ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, वरना हर साल रमज़ान में मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अकेले होने की वजह से रूटीन मेरी बहुत टफ हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है ना बर्तन निकलते हैं, वो तो आप सब जानते हैं कि रमज़ान के महीने में कितने बर्तन निकलते हैं, सहरी में अलग, इफ़्तारी में अलग। तो इस वजह से ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। जिन लोगों के घरों में मासियाँ हैं उनको फिर सुकून मिल जाता होगा, जिनके घर में बर्तन धोने की मासी है, सबसे बढ़कर बर्तन धोने की मासी है आती होगी, उनको फिर बहुत सुकून मिलता होगा। लेकिन जिनके घर में नहीं होती मासी, जिनको 2-2 3-3 टाइम खुद बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, तो उनको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा कि रमज़ान के महीने में कितनी रूटीन बढ़ जाती है और वाकई कितना गुस्सा आता है। يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ घर से बाहर निकलने से पहले, चाहे बाज़ार के लिए निकले, चाहे घर से किसी की भी काम के लिए निकले, या आपके घर के मर्द हजरात रोज़गार कमाने के लिए निकले, खुदारा आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के दम करके उनको घर से भेजा करें। और आप लोग अगर शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं या जिस काम के लिए भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो 3 बार आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर हिफाजत की दुआ पढ़ के दम करके घर से बाहर निकला करें। क्योंकि बहुत अफसोस होता है जब आए दिन इस तरीके की न्यूज़ सुनने को और देखने को मिलती है ना, यकीन माने दिल रोता है, बहुत अफसोस होता है। और फिर मेरे तो सच बता रही हूँ, मेरे दिल में खौफ बैठ जाता है। आप लोग बोलेंगे मरना तो सबको एक ना एक दिन है, मरने से क्या डरना। भाई मरने से डर नहीं लग रहा, लेकिन इस तरीके के जो एक्सीडेंट होते हैं ना, उससे डर लगता है। मरने से डर नहीं लग रहा, इस तरह के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना रोडों पे, इससे डर लग रहा है। और प्लीज़ खुदा का वास्ता, स्पेशली जो बाइक चलाते हैं, जो बाइक पर बाज़ार जा रहे हैं या अपने रोज़गार के लिए भी जाते हैं, डंपर, ट्रॉलर, टैंकर, इन सब से दूर रखिए अपनी बाइक को, इन सब से दूर रखिए। जोश से नहीं, होश से बाइक्स चलाएं। ख़ास करके मैं बाइक्स वालों को बोलूँगी, जोश से नहीं होश से चलाइए बाइक, और प्लीज़ इनसे कोसों मील दूर रखें अपनी बाइक। يا حبيبي يا شافعي يا रसूल الله ये मेरा रमज़ान का लास्ट व्लॉग है। अब मैं ईद के लिए इंशाल्लाह क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी और सब कुछ फिर ईद के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या काम किए
और किस तरीके से घर की सफाई सुथराई करी थी, किस तरीके से ईद के तीनों दिन गुजरे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने की। तीनों दिन क्या क्या पकाया, क्या क्या पकाऊँगी, सब कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगी। लेकिन अब ये मेरा रमज़ान का लास्ट व्लॉग है, क्योंकि पहले भी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ मेरा रोज़े की हालत में वॉइस ओवर करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। तो इसलिए अब ये मेरा रमज़ान का लास्ट व्लॉग है और अब मैं इंशाल्लाह ईद के बाद व्लॉग अपलोड करूँगी। और जो भी आप लोग रमज़ान में चीज़ें फ्राई करते हैं, रोल, समोसे, पकोड़े, आलू के पकोड़े, तो प्लीज़ ऊपर से इसके ऊपर ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया करें। इससे टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह। दूसरे अशरे के बाद लास्ट वाला अशरा तो वैसे भी पता नहीं चलता है, क्योंकि एक रात जागने की होती है और एक रात सोने की होती है। तो इस वजह से आखिरी अशरा जो है वो तो वैसे भी जल्दी गुज़र जाता है, निकल जाता है। माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे, बिल्कुल भी पता नहीं चले। और अब बस 6 दिन रह गए हैं कि रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे और भी पूरे 1 साल के बाद आएंगे। अल्लाह पाक सबको अगला रमज़ान भी देखना नसीब करे और सबकी हर जायज़ हाजत को कबूल करे, पूरा करे। जिन बच्चों की शादियां हो रही हैं, शादियां होने वाली है, शादी होने वाली है, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, सब हमेशा खुश रहें अपने ससुराल में, अपने शौहर और ससुराल वालों के साथ। और जिनकी अभी शादी नहीं हो रही है, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं इन बच्चियों के, तो उनको भी मैं दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छा ससुराल और बहुत अच्छा शौहर अता करे। या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह। यहीं पर लूँगी इजाज़त, मिलूँगी आप लोगों के साथ ईद के बाद व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।